नमस्कार मित्रों, बोलो प्रेम से बोलिए एक बार मेरे साथ, बजरंगबली की जय, गणेश भगवान की जय। आज इन्हीं दो ईश्वर पे, भगवान पे हम चर्चा करेंगे। कुछ दुष्ट लोग लगातार सनातन पे प्रहार करते रहते हैं। वो दुष्ट बहुत जल्दी नष्ट होने वाले हैं। उन दुष्टों को इसी जन्म में, अगले जन्म का प्रतीक्षा नहीं करना होगा, इसी जन्म में बहुत बुरा हश्र आप लोग देखने को पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और मेरी ईश्वर पर पूर्ण आस्था है। बात शुरू करते हैं बजरंगबली जी से। मैं आलोक दीक्षित, लखनऊ की एक बहुत ही बेहद अच्छी परंपरा, उत्कृष्ट परंपरा है। ज्येष्ठ मास में जो मंगलवार होता है उसको बड़ा मंगल कहते हैं, और बड़े मंगल के दिन बजरंगबली के पूजन के रूप में, श्रद्धा के रूप में भंडारे लगाए जाते हैं। स्थान स्थान पर शरबत पिलाते हैं, मिष्ठान वितरित करते हैं, पूड़ी सब्जी और न जाने क्या क्या किस तरीके के भंडारे होते हैं। लखनऊ की हर गली नुक्कड़ पर आपको ये भंडारे ज्येष्ठ मास में मिलते हैं। इन्हीं भंडारों को थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि सुन लीजिएगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इस बड़े मंगल के आयोजन से होते हुए हम पहुंचेंगे गणेशोत्सव, जो कि इस समय चल रहा है, और 14 सितंबर हिंदी दिवस जो हम लोगों ने अभी मनाया, उस पर भी बात करेंगे। बात करने का असल उद्देश्य वही है। तो बड़े मंगल के जो आयोजन भंडारे लगते हैं, उनको सुनियोजित हो, एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, इको फ्रेंडली सामग्री उसमें इस्तेमाल हो, प्रसाद जो प्रसाद है उसका तिरस्कार ना होने पाए, अनादर ना होने पाए, किसी अहिंदू के हाथ में प्रसाद ना लगने पाए, वो उसको बकरी को ना खिलाने पाए। इन सब उद्देश्यों, जो अपना डीजे बजाते हैं, भजन बजाते हैं, शोर ना होने पाए। यदि एक स्थान पे 3 भंडारे लगने हैं तो क्रमबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से लगें, ऐसे उद्देश्य के साथ निर्माण हुआ, गठन हुआ मंगलमान अभियान का, जिसका उद्देश्य लगातार अपने पूर्ति की ओर है। आज आप देखेंगे कि भंडारे लगने के बाद नगर निगम के सहयोग से पूरी स्वच्छता होती है। भंडारे लगाने वाले कार्यकर्ता स्वयं जागरूक हुए हैं, साफ सफाई करके रखते हैं, और टीका लगाते हुए प्रसाद वितरित करते हैं। बहुत ही अच्छा, एकदम भक्तिमय, राममय, बजरंगबली की पूजा श्रद्धा में एक अच्छा माहौल बन जाता है। इस समय गणेश जी विराजमान है। आज मैं अभी अपने मित्र अनूप मिश्रा जी के यहाँ गणेशोत्सव में गया था। एक बहुत अच्छी बात जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए सभी का, उन्होंने अपने हाथों से लगभग 1 माह में उस मूर्ति को तैयार किया है, और मूर्ति टोटल बिल्कुल इको फ्रेंडली है। अंदर नारियल की जटा, जूट जो होता है, वो भरा गया है। ऊपर उन्होंने फिर कागज़ लगाया है, टिश्यू पेपर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके ऊपर जो आटा है, मैदा है, अरारोट है, बेसन है, इन चीज़ों का लेप लगाते हुए एक अच्छी सुंदर मूर्ति तैयार की। अभी विसर्जन के लिए निकले और कह रहे थे कि 1.5 घंटा लगेगा इस मूर्ति को डिजॉल्व होने में, और अंदर जो जूट बचेगा उसको मछलियों का आहार हो जाएगा और वो खाद भी बन जाती है। मित्रों, कितना अच्छा है। अभी पीछे आप देखिए, कालांतर में लगातार अभी भी हो रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्तियाँ, जो कि जगह जगह आप गणेश, महाराष्ट्र से निकल करके गणेशोत्सव जो है अपने उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में विस्तार ले चुका है। बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। परंतु जब विसर्जन करके आते हैं तो क्या होता है उन मूर्तियों का? प्लास्टर ऑफ पेरिस कभी गलता नहीं, कभी टूटता नहीं, मतलब वो डिजॉल्व नहीं होता है। उससे हमारे जो मूर्तियां हैं उनका अनादर, उनका तिरस्कार होता है। साथ ही साथ जब हम उनको नदियों में प्रवाहित करते हैं तो जो नदियों का इको सिस्टम है, जो वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र है, जो मछलियाँ हैं, जो जलीय जंतु हैं या जलीय पौधे हैं, उन पर उनका विपरीत असर पड़ता है। क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्तियों पर पेंट लगाया जाता है, ये बहुत ही हानिकारक तत्व होते हैं, नदियों के पानी को या तालाब के पानी को दूषित कर देते हैं। अभी समाज जागरूक हुआ है, प्रशासन, नगर निगम भी जागरूक हुआ है। नदियों के किनारे आर्टिफिशियल गड्ढे खोद करके, पॉलीथीन लगा करके ऐसे विसर्जन के स्थान बनाए जा रहे हैं। मित्रों, अभी आगे दीपावली आने वाली है। दीपावली के बाद लक्ष्मी गणेश, जो पिछले वर्ष पर पूजन हम लोगों ने किया होता है, उनके विसर्जन का समय आता है। तो उसके लिए भी ऐसे ही लगातार बहुत से संगठनों ने प्रयास प्रारंभ किए, और आज बड़े युद्ध स्तर पर एक कार्य हो रहा है कि सबसे पहली बात तो जो हम गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आते हैं, वह इको फ्रेंडली हो तो बहुत अच्छा होता है। और उसका जब हम जो प्रवाहित करते हैं, वह भी इसी तरीके से हो कि प्रकृति को नुकसान ना होने पाए। क्योंकि सनातन तो शुरुआत से ही, अनादिकाल से प्रकृति की पूजा करते आया है। हम तो पौधों को भी
पूजा करते हैं, हम नदियों को माता कहते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, कण कण में ईश्वर है ऐसा देखते हैं। हम हर जीव में, हर जीव पे दया करते हैं। हम चींटियों को आटा खिलाते हैं, हम चूहे की भी पूजा करते हैं, नाग को दूध पिलाते हैं, नाग पंचमी मनाते हैं। तो ऐसा सनातन जो लगातार अपने को परिवर्तित करने की भी क्षमता रखता है, यदि कहीं कुछ गलती हो रही तो उसको तुरंत सुधार लेते हैं। और कोई कुछ गलत कर रहा है थोड़ा बहुत, तो उसका अगर मनोभाव ठीक है, उसकी श्रद्धा भाव ठीक है, तो कर्म कांड पे इतना ज़्यादा उसको नहीं करते हैं कि नहीं आपको ऐसे ही करना है। तो मित्रों, ये भी एक बहुत अच्छी परंपरा शुरुआत हो रही है। आप लोग नहीं करते हैं कुछ भाई बहन, तो वो भी शुरू कर देंगे, ऐसी मुझे पूरी विश्वास है कि जो हमारे लक्ष्मी गणेश हैं उनको इस तरीके के लीजिए जो डिजॉल्व हो जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के ना हो। दूसरा, जब उनको हम प्रवाहित करें तो सम्मान के साथ करें। आपका ध्यान आ गया होगा, आपको डिवाइडर पे, सड़क के किसी कोने पे कोई भी पेड़ है रखाते हैं, वो गलत है, क्योंकि वो आपने वर्ष भर पूजन किया है। आप ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते अपने ईश्वर को कि हमने रखा, पेट घुमाई, इनके साथ कुछ भी हो भगवान जाने। ये दृश्य अभी हैं परंतु घट रहे हैं। मित्रों, बात आती है उसी मंगलमान अभियान में। अभी मैं बैठक में था पिछले दिनों, तो बात आई कि जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, हिंदी दिवस अभी मनाया, याद होगा आप लोगों को। तो हिंदी दिवस पर क्या हम इस बात का प्रण नहीं ले सकते कि जो हमारा जो सिग्नेचर है, हमारे जो हस्ताक्षर हैं, जिससे हमारी पहचान होती है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आपने साइन किया था, वो सिग्नेचर आपका, क्या वो हिंदी में नहीं हो सकता? इस पर एक विषय आया, मैंने भी इस बात का निश्चय किया कि चलिए ठीक है, हमारा बैंक्स में या कहीं भी ऐसी जो इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ पर आपका सिग्नेचर इंग्लिश में है, उसको तो हम करते रहेंगे, परंतु क्या हम एक नई शुरुआत करें, अपने हिंदी के हस्ताक्षर का अभ्यास करते रहें, और जहाँ पर समस्या नहीं आ सकती है वहाँ पर शुरुआत करें हिंदी के हस्ताक्षर करने की। और जब अभ्यस्त हो जाएं तो उन हिंदी के हस्ताक्षरों को सब जगह, बैंक में, अपनी हर प्रोफेशनल लाइफ में उसको लेकर के आ जाएं। क्योंकि जो रूस का है वो रशियन में साइन करता है, अंग्रेज़ है वो इंग्लिश में साइन करता है, चीन का होगा तो